हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आजकल बारिश भी हो रही है तो आप बारिश के मज़े लीजिए और पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छे से करिए बच्चों। ठीक, तो देखिए बच्चों, ये बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल में थे। तो अब सेकंड टॉपिक बच्चों। ठीक, सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या है बच्चों, ये कहता है कि बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है बच्चों, उसके थ्रू प्रूव करिए कि जो फॉलोइंग पॉइंट्स है वो कोलिनियर है बच्चों। ठीक, कोलिनियर बच्चों आपने डिस्टेंस फॉर्मूले में देखा था। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या था बच्चों, पहले देखिए कोलिनियर पॉइंट्स, फिर आते हैं बच्चों आगे के टॉपिक में। ए बी एंड सी। ठीक, तो 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर कहते हैं। ठीक, जैसे ये देखिए, ठीक, ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन पे है तो एक कोलिनियर है। अगर इस टाइप का केस बना देंगे बच्चों, ठीक, ए बी और सी, ठीक, तो इस केस में से नॉन कोलिनियर बोलते हैं। ठीक, दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर बच्चों। ठीक, तो हम इसमें देख रहे हैं। तो हमने वहाँ डिस्टेंस फॉर्म में क्या देखा था बच्चों, अगर क्या होता है ए बी प्लस बी सी की डिस्टेंस के बराबर है ए सी के बराबर है, तो ये क्या होंगे बच्चों, पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक, अगर दो छोटी डिस्टेंसेस का सम एक बड़ी डिस्टेंस के बराबर हो जाता है छोटे, तो वो क्या होते हैं, पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं छोटे। जैसे ये दोनों छोटी डिस्टेंस है ना, इनका सम क्या है इस बड़ी डिस्टेंस के बराबर है, तो ये कोलिनियर थे छोटे। अब ये क्या था बच्चों, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। और चलो डिस्टेंस फॉर्मूला प्रॉब्लम नहीं था। ठीक, इसमें मेन प्रॉब्लम था अंडर रूट। तो जो वैल्यू रूट के अंदर आ जा रही थी बच्चों, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन जैसा हो जाता है कि हम इसको किस टाइप से देखें कि कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक, रूट निकालना है नहीं निकालना है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग बराबर आ जाएगा ना। कभी कभी ऐसा होता था कि वो रूट की वैल्यू लगभग बराबर हो जाती थी बच्चों। ठीक, तो हम ऊपर डिसाइड नहीं कर पाते थे कि यार ये एग्जैक्ट बराबर होगी कि नहीं होगी। ठीक, तो उसके लिए बच्चों हमारे पास क्या आता है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है छोटे। अब जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल में पहुंच जाएंगे तो इसके बाद आपको इसी से बनाने पड़ते हैं वो क्वेश्चन। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला में तो वो एक कॉन्सेप्ट था इसलिए कराया गया था बच्चों, लेकिन जो भी कोलिनियर के क्वेश्चन होंगे ना एरिया ऑफ ट्राइंगल से बनाएंगे। ठीक, अब देखिए कोलिनियर पॉइंट्स और ट्राइंगल के बीच में रिलेशन क्या है बच्चों। ठीक, देखिए जैसे ये 3 पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर ए बी सी ना, तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे बच्चों यहाँ पर को, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। इस केस में ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी हो जाएगा। हमको पता है कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड बच्चों। ठीक, अब इसको छोड़िए। ठीक, अब इधर देखिए ऊपर। ठीक, अगर वो तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं जो कोलिनियर होते हैं, तो क्या कोई ट्रायंगल बन पाएगा उसमें, नहीं ना। तो सीधी स्ट्रेट लाइन है तो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा ही नहीं। तो अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो अगर हम एरिया की बात करें, एक ऐसा ट्रायंगल जो बन ही नहीं रहा है उसका एरिया क्या होगा, जो 0 होगा। ठीक, तो पॉसिबल ही नहीं है, मीन्स 0। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, जैसे ए बी सी कोलिनियर है, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा वो 0 होगा। उसका मतलब है 0 एरिया का मतलब है जो कि वो ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है छोटे। हम इसको दूसरी लैंग्वेज में कहें छोटे, तो यहाँ पर एक छोटा स्टेटमेंट आएगा बच्चों कि इफ कितना, इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 0। तो सही बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है बच्चों, सिर्फ आपको एक मतलब स्टेटमेंट ध्यान रखना है, बाकी एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है तो बन गया क्वेश्चन। ठीक, आपको सॉल्व भी नहीं करना है, एक चीज़ ध्यान रखिए छोटे। तो आपको क्या करना है तो इसमें, तो आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अगर एरिया 0 आता है इसका मतलब कि ये कोलिनियर है। अब एरिया आपने पहले वाले वीडियो में पढ़ रखा है छोटे, तो इतना ही समझ के भी अगर आप पेपर में चले जाएंगे तो आप सीधे बना लेंगे ना। तो इसीलिए कहा था बच्चों कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, उसी में ज़्यादा मेहनत करिए। यहाँ मेहनत करके उतना फ़ायदा नहीं है, इसके बाद जितनी मेहनत करोगे उतना फ़ायदा नहीं देगा जितना वो फर्स्ट वाले में। ठीक, अगर आपको एरिया और ट्रायंगल बहुत अच्छे से आता है तो इसके बाद के सारे टॉपिक आपको खाली अपने को समझना पड़ेगा कि इस टॉपिक में कह क्या रहा है बस। ठीक, तो कोशिश करिए कि पहला वाला वीडियो बढ़िया से देखिएगा, उसमें एरिया और ट्रायंगल निकालना सीख लीजिए बढ़िया से बच्चों। ठीक, तब जाकर ये आप आगे बढ़िएगा। ठीक, तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन किस टाइप के हैं इसमें। ठीक, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट दिए ए बी सी, हमें प्रूव करना है कि कोलिनियर है छोटे। इसमें चेक नहीं करना है, तो इसमें वेरीफाई करने के लिए कह रहा है खाली कि ये कोलिनियर है, ये आप खाली प्रूफ कर दीजिए इनको बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों x1 कितना हो जाएगा बच्चों, x1 इक्वल्स टू 2, y1 इक्वल्स टू -2। ठीक,
तो x2 इक्वल्स टू -3, y2 इक्वल्स टू 8, x3 इक्वल्स टू -1 और y3 इक्वल्स टू 4। ठीक, तो हम देखें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू कितना जो हाफ x1 y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बच्चों। ठीक, तो हाफ बच्चों x1 कितना ये हो जाएगा 2, 8 माइनस 4 प्लस -3, अब यहाँ पर कितना बच्चों 4 प्लस 2 -1, तो प्लस माइनस माइनस लिख दिया बच्चों। ठीक, हमने तो ये जाएगा बच्चों -2 -8 बच्चों। ठीक, तो ये जाएगा हाफ। एक चीज़ ध्यान रखिए, इससे अंदर कैंसिल मत करिए, कई लोग इससे 2 से इस 2 को काट देते हैं, तो ऐसा नहीं है बच्चों। जब वो पूरा सॉल्व होगा ना, एक सिंगल नंबर आएगा तब हम देखेंगे कि कटेगा नहीं कटेगा। ठीक, तो 2 × 8 में से 4 माइनस किया बच्चों 4 प्लस माइनस -3, 4 और 2 बच्चों 6 हो जाएगा -1 -10, तो ये कितना बच्चों 1/2 ये हो जाता है बच्चों कितना 4 2 जा 8, तो 6 3 जा 18 -18, तो 1 10 जा 10। ठीक, तो माइनस प्लस हो जाएगा जो +10, तो 1/2 ये हो जाएगा 18 -18 इक्वल टू हाफ ऑफ 0, तो इक्वल टू 0। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 0 आया बच्चों। देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। तो देखिए ये उसके कंपैरिजन में कितना सारा है बच्चों। ठीक, नहीं तो डिस्टेंस फॉर्म में 3 डिस्टेंस निकालो और देन उसको कंपेयर करो। ठीक, इससे बेटर है कि सीधे एरिया निकाल दीजिए। अगर एरिया 0 आता है इसका मतलब पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है बच्चों। ठीक, सही। तो देखिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों इससे, ताकि आपको थोड़ा ये कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। मेन बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक, कॉन्सेप्ट के नाम पे कितना है इसमें कि सिर्फ इतना पता होना कि उसका एरिया 0 निकालना है, बस हो गया बच्चों। ठीक, बाकी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है तो हो गया बस। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें। ठीक, तो ये AHO 1, B ये HO 2, 1 एंड CHO हमारे पास 4, 5। चलिए इन्हें प्रूव करिए कि जो ये 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। तो वही काम बच्चों, पहले x1 y1 निकालिए। x1 1 है, y1 -1, x1 y1 A से मिला हमको। अब x2 बच्चों ये y का फर्स्ट कोऑर्डिनेट और y2 y का सेकंड कोऑर्डिनेट। ऐसे ही x3 बच्चों 4 और y3 5 बच्चों। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बच्चों ये है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बच्चों। ठीक, तो देखिए बच्चों वैल्यू रखिए बच्चों इसमें। तो x1 कितना है 1 माइनस 5 प्लस 2 5 माइनस 1 यानी +1 हो गया बच्चों। प्लस कितना बच्चों ये होता है 4 -1 -1। ठीक, तो हो जाएगा 1/2 1 × -4 प्लस 2 × 5 + 1 6 प्लस 4 × -2 बच्चों। ठीक, तो हाफ ऑफ -4 प्लस 12 -8, तो हाफ इन दोनों को जोड़ दें माइनस वालों को बच्चों, तो ये होता है -12 + 12। ठीक, तो हाफ ऑफ 0, तो ये हो जाएगा बच्चों 0। तो देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर बच्चों। ठीक, तो हम इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। तो एरिया 0 ही आएगा। ठीक, आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें नहीं आएगा 0, वो चेक करने वाले होंगे बच्चों। ठीक, वो कह रहे हैं कि वेरीफाई करिए कि पॉइंट्स 0 हैं कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, तब उसमें पॉसिबिलिटी बनेगी कि मे बी वो कोलिनियर ना बने बच्चों। ठीक, चलो एक और देख लेते हैं बच्चों इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो A 2, 5 B 4, 6
एंड सी बच्चों हमारे पास 8,8। चलिए एक बार आप बनाइए इसको, फिर देखते हैं छोटे, और जल्दी से बनाइए छोटे। x1 x2 लिखिए, एरिया निकालिए, देखिए 0 आ रहा है तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये आपका कोलिनियर पॉइंट सेट है। वैसे पॉजिटिव है तो इजीली बन जाएगा। तो शायद आपने बना लिया होगा बच्चों। x1 2, y1 5, x2 4, y2 6, x2 8 और y2 भी 8 बच्चों ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों ठीक, ए बी सी, फॉर्मूला कितना बच्चों, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बच्चों ठीक। तो हाफ x1 कितना बच्चों 2, तो y2 माइनस y3 ये x3 बच्चों ठीक। तो y1 माइनस y3 बच्चों 6 माइनस 8 प्लस x2 कितना 4, 8 माइनस 5 प्लस x3 बच्चों ठीक। ये 8 है, y1 माइनस y2 तो ये होता है 5 माइनस 6 बच्चों ठीक। तो 1/2 2 इंटू 6 माइनस 8 यानी -2 प्लस 4, तो 8 में से आपने कितना घटाया 5, तो ये होता 3 प्लस 8 इंटू यहाँ से आएगा -1 बच्चों ठीक। तो हाफ ऑफ -4 12 माइनस 8 ठीक। तो ये पहले क्वेश्चन जैसा ही हो गया बच्चों, 8 और 4 12 माइनस 12 प्लस 12 बच्चों ठीक। तो हाफ ऑफ 0 इक्वस टू 0, सही। तो ठीक है बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, देखते हैं कौन पहले बनाता है बच्चों इसको ठीक। अब आंसर तो क्या 0 आएगा, फिर भी देखें बच्चों ठीक कि कौन इसको पहले सॉल्व करता है ठीक। 1, -1 ये ए है, बी बच्चों 2, 1 एंड सी 4, 5। तो देखिए बच्चों कौन इसको जल्दी बना पाता है। तो x1 कितना बच्चों, x1 1, y1 -1, x2 2 और y2 कितना 1, x3 कितना है बच्चों 4 और y3 कितना है 5। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों ठीक, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बच्चों ठीक। तो हाफ x1 कितना है 1, 1 माइनस 5 प्लस 2, 5 प्लस 1 प्लस 4 -1 ठीक। तो हाफ ऑफ 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -2 ठीक। तो हाफ ऑफ -4 प्लस 12 -8, तो हाफ ऑफ -12 प्लस 12, तो हाफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 ठीक। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सही बच्चों, शायद मैंने जल्दी बनाया होगा आपसे, तो आपने बनाया तो बहुत बढ़िया बच्चों ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिसमें क्या होगा जो ये नंबर्स में ना हो, ये अल्फ़ाबेट में दिए हुए छोटे पॉइंट्स, तब कैसा बनता है क्वेश्चन में छोटे। तो देखते हैं जो 5th क्वेश्चन। तो ये जो a, b प्लस सी, ये a मान लेते हैं, b, तो b, c प्लस a एंड c a प्लस b ठीक। तो ये पॉइंट c के कोऑर्डिनेट है ठीक। तो यहाँ पर जो x1 कितना है a, y1 इक्वल टू b प्लस सी, x2 b और y2 कितना जो c प्लस a, x3 ये c और y3 कितना है जो a प्लस b। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बच्चों होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ठीक। चलिए वैल्यू रखें। इसमें क्या है जो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा आपके 2 टर्म्स है ना y वाले
कोफिशिएंट्स में, ठीक, वो y वाले कोऑर्डिनेट्स में। तो x1 कितना है a, y2 माइनस y3, ठीक। यहाँ पर एक काम किया कीजिए बच्चों, ठीक, जब भी ऐसा होता है ना तो अगर आप माइनस सीधे अंदर ले आ सकते हो तो ले जाइएगा बच्चों, ठीक। तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस a माइनस b बच्चों, ठीक, प्लस x2 कितना है बच्चों हमारे पास b, अभी कह रहे हैं y3 माइनस y1, तो y3 तो ऐसे आ जाएगा a प्लस बी माइनस y1, यानी इस पर माइनस आ जाएगा इसके आगे से, तो ये जाएगा माइनस बी माइनस सी प्लस सी। आपके पास है बच्चों y1 माइनस y2, तो y1 तो ऐसे आ जाएगा बच्चों b प्लस सी माइनस, इसमें माइनस भेजेंगे बच्चों अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस सी माइनस ए। सही, तो देखिए इसमें a से a कट गया बच्चों, ये b से b कैंसिल हो रहा है, इसमें c से c कैंसिल हो रहा है बच्चों, ठीक। तो हाफ ऑफ a अंदर क्या बचा है c माइनस b, तो ये बच्चों a माइनस सी प्लस c b माइनस a। तो देखिए बच्चों अंदर इंटू करते हैं बच्चों इसको, ये ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए ए सी सी ए कैंसिल हुआ, ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, बी सी से बी सी, तो हाफ ऑफ जीरो, तो ये जीरो होता है, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो ये सही है बच्चों, तो इसको ध्यान रखिए बच्चों, ठीक। और जब भी आपको कोलिनियर पूछे तो आप एरिया और ट्रायंगल में जाइएगा, वो डिस्टेंस से मत करिएगा सॉल्व, उससे थोड़ा लंबा पड़ता है, इससे इजी होता है, बट उसको ध्यान रखिएगा कि उस तरीके से भी पूछा जाता है छोटे। तो अब मैं आपको थोड़े क्वेश्चन दूंगा उसके बाद, उसमें आपने चेक करना है छोटे कोलिनियर है कि नहीं है, तो आप एरिया निकालिएगा, अगर एरिया 0 आ रहा है तो कोलिनियर होगा, अगर एरिया 0 नहीं आएगा तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे छोटे। तो उसको ध्यान रखिएगा, तो उसको अच्छे से करिएगा छोटे, और कमेंट में लिखकर मुझे उसका आंसर बताइएगा। तो जो खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए छोटे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू बच्चों।